आसान है? इस बात का स्पष्टीकरण दीजिए। गलती नहीं मानी है आपने अभी तक, पूरी मीडिया देख रही है तो गलती माने। अपने अधिकारियों के साथ मेरी रोज ही उनको निर्देशित किया जाता था कि आप अतिक्रमण हटाइए। ये सुस्त रवैया क्यों, आखिर ये सब क्यों किए क्वेश्चन मार्क किए, और क्योंकि शायद इसलिए भी कि जो लोगों की, जो जनता का जो विरोध है वो उनको नहीं झेलना पड़ता है, वो हमारे बोर्ड को या अध्यक्ष को या सभासदों को झेलना पड़ता है। और उसी के चलते आज हमने की जो ये वारदात हुई है, आज हमने सभी वार्डों में एक कैमरे के लिए भी हमने सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी कैमरे हम लोग जहां पर ज़रूरत है उसके लिए भी निर्देशित किया है। और सभी सभासद अपने अपने वार्डों के हमें लोकेशन बताएंगे और उस जगह हम कैमरे लगाने का काम करेंगे। परिषद से एक जो फीस हमने ली थी, तो हमने आज पूरे बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया है कि नगर पालिका मुनिकीरेती ढालवाला क्षेत्र में शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। वो सर्वसम्मति से हम लोगों ने आज प्रस्ताव पास किया है। और दूसरा प्रस्ताव था कि आप लोग एक चौथे स्तंभ हैं, आप भी देख रहे होंगे नगर पालिका मुनिकीरेती की एक्टिविटी क्या है, क्या प्रोग्रेस है। तो हम लोगों की जो विकास की जो धारा है वो कहीं ना कहीं रुकी हुई है, और बहुत समझने की कोशिश करी है मैंने भी। और मैंने उसको चलते बहुत सारे कुछ चीज़ें जो हमारे संज्ञान में नहीं आती हैं, बिना बोर्ड बिना अध्यक्ष की वो चीज़ें कर दी जाती हैं हमारे अधिशासी अधिकारी के द्वारा। तो आज हमने उसके चलते आज उनके स्थानांतरण की मैंने मांग रखी, जो हमारे बोर्ड ने सर्वसम्मति से बात की। आज जैसे कि आप लोगों के संज्ञान में भी है, बोर्ड बैठक यहाँ पर हुई थी नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती में, और मैं सभासद नगर पालिका मुनिकीरेती। आज मुझे लगता है आज एक सफल और एक सच्ची बोर्ड बैठक हुई है, जिसमें सभी सभासदों ने, पूरे बोर्ड ने अपने अपने विचार खुले मन से रखे हैं। जैसे इस बोर्ड बैठक में मेरे द्वारा अधिशासी अधिकारियों पर कुछ आरोप लगाए गए थे, जिसमें पूरे बोर्ड को विश्वास में ना लेने की स्थिति थी, यानी कि विश्वास की हानि, और दूसरा अधिशासी अधिकारी की निष्क्रियता। और मेरे द्वारा ये भी आरोप लगाया गया कि अधिकारी कहीं ना कहीं, अधिशासी अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसमें मैंने पूरे प्रमाण उनको पूरे बोर्ड के सामने रखे हैं। पूरे मीडिया बंधुओं ने उन सब स्थितियों को देखा है, और जो मेरे प्रमाण हैं उसके द्वारा मैंने पुष्टि की है। अंत में अधिशासी अधिकारी से मैंने ये भी कहा, अगर आप अपनी गलती मानती हैं तो आप उसमें आप अपनी गलती मानें, और अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप इसकी स्पष्ट करें, मैं अपनी गलती मान लूँ। और उनके मौन रहने की स्थिति जो आप सभी लोगों ने देखा, ये स्थिति स्पष्ट करती है, पूरे बोर्ड को स्पष्ट हुआ है कि जो मेरे द्वारा आरोप लगाए गए थे वो सही है, और तथ्यों के साथ मैंने उनको प्रस्तुत किया। समय बर्बाद कर रहे हो, ऐसे अधिकारी को तुरंत जाना चाहिए यहाँ से। बैठो यहाँ पे, अभी आप बैठो तो सही, बैठो भाई। दुर्भाग्य देखो, अभी तक गलती नहीं मानी। वो चुप हो गए, उसी में उनकी गलती है, बस चुप है वो, गलती यार मेरी बात, एक बात है यार, तुम खा जा रहे हो। नहीं ये कह रहा हूँ, अब 5 नंबर वाले जनता ने चुन के भेजा तुम्हें, तुम बाहर जाओगे, जवाब मांगो, काम खोलो, लेके काम करो, तुम ही बाहर भाग रहे हो। जवाब मांगो। सब मजबूरी, वार्ड में जा रहे लोग गाली दे रहे हैं, मेरी ये मजबूरी है। अरे वो सभी के वार्ड की है भाई, सभी के हैं, वार्ड की सभी क्या? एक बात है भाई, जनता ने क्यों चुन के भेजा तुम्हें? क्योंकि तुम लायक थे, और तुम ही डर के बाहर भाग रहे। अरे ठोक बजा के काम करवाओ इधर। तो माने बोर्ड जो निर्णय जो नहीं करता है तो बोलो, सब साथ है, अगर काम नहीं हुआ सब साथ है। क्यों नहीं उठाया मैडम? कितनी बार बात हुई थी? नहीं उठाया और ट्रेड लाइसेंस है वो, एनओसी और ट्रेड अरे तो लाइसेंस बोल ही देते हैं बार। तो बताने बात उसकी भी हो रही, पता तो लगना चाहिए मीडिया अध्यक्ष जी को, बोर्ड को पूछिए कि ये क्या है। अब हमें पता ही नहीं है वो है क्या। हर टेक्निकल कागज का नॉलेज नहीं होता है, बोर्ड को नहीं होता है नॉलेज। ये तो आप लोग बताओगे ना, आप लोग मार्गदर्शन करोगे, आप लोग मार्गदर्शन के बदले पहले ही देते रहो। एक बात सुनो, फिर फरवरी में हमारे बोर्ड का गठन हुआ, तो इतनी क्या पता थी कि सितंबर में हमने दे दिया उन्हें? इतनी क्या जरूरी है? एनओसी की बात नहीं कर रहे हम, ट्रेड लाइसेंस की बात कर रहे हैं। ट्रेड लाइसेंस की बात हो रही है, कितने सालों से वो ट्रेड लाइसेंस नहीं गया, इसी बार दिया गया।
सर इसी बार के आए हैं। किसी बार ही लेके आने पहले हमने पहले भी बोला है और पहले हम बना रहे थे 2020-21 से ये ट्रेड हाँ, तो लाइसेंस 20-21 से बना रहे थे, हमने नहीं बनाया था, इस बार बन गया। सर अब ये 6 मार्च को हमारी पहली बोर्ड बैठक हुई थी। 6 मार्च को हमारी पहली बोर्ड बैठक हुई थी और 6 मार्च से जो बोर्ड बैठक हुई थी उससे पहले ही सभी सभासदों ने लेटर टाइप करके उस पर सभी ने अपनी सहमति देके मोहर लगा के दे दिया था कि ठेके से संबंधित कोई भी एनओसी जारी न की जाए, क्योंकि हम लोग नए नए जनप्रतिनिधि जीत कर आए थे, अध्यक्ष जी भी आई थी। जैसा कि कहा कि हमें टेक्निकल नॉलेज नहीं था, वो काम आप लोगों का था। अब अगर आप इस बात का बहाना बना रहे हैं कि वो आपका रूटीन वर्क है, तो मैं आप सभी मीडिया बंधुओं को बताना चाहूंगा कि आरटीआई लेना, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लेना और देना जनता का अधिकार है, आपका अधिकार है देना। रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क है। क्या ये रूटीन वर्क है? ये कौन सी सूचना है? इसे कैसे पढ़ेगा कोई? इसको आप मीडिया बंधु देखें कि ऐसे कौन देता है आरटीआई में सूचना का जवाब जिसे कोई पढ़ भी नहीं सकता। सारे पन्ने देख लो आप, मोहर लगी हुई है। सूचना अधिकारी कौन है नगर पालिका में? मैं जानना चाहूंगा आपसे, सूचना अधिकारी कौन है नगर पालिका में? हमारे यहाँ पर लोक सूचना अधिकारी कौन है? हमारे कौन है? मैडम लोक सूचना अधिकारी वो हैं मैडम शादी जी। ये देख सकते हैं आप, ये सूचना कैसे पढ़ेगा कोई? कौन सा लेंस लगा के पढ़ेगा? अध्यक्ष जी आप ही देखिए, ये सूचना कैसे पढ़ेगा कोई? क्या तो वो पढ़ेगा और क्या वो समझेगा? जब मेरे द्वारा पूछा गया कि इसे कौन पढ़ेगा, तो बहाना बना दिया हमारे यहाँ प्रिंटर नहीं है। आप सब लोग मीडिया बंधु हैं, जगह जगह इंस्टीट्यूशंस में आप जाते हैं, सरकारी संस्थाओं में आप जाते हैं, क्या ऐसा कोई जवाब देता है कि हमारे कंप्यूटर नहीं है, हमारे यहाँ प्रिंटर नहीं है? ये है, देख सकते हैं आप, पास से भी देख सकते हैं कि इसको कोई कैसे पढ़ेगा। अच्छा सभासद जी, आपने बात करी कि अपठनीय है। पहले मैं दो चीजें संज्ञान में लाना चाहूंगी। आप मेरे को पहले ही बता सकते थे कि अपठनीय है, आपको तुरंत दे देती। सेकंड बात सुन लीजिए, पहले आरटीआई एक्ट 2005 में नियम है, अगर कोई सूचना भ्रामक अपठनीय गलत है तो आप अपील कर सकते हैं। आपने अपील क्रम में करा ना, आपने मुझे पहले इन्फॉर्म किया ना हमारे सहायक सूचना को इन्फॉर्म किया। आप सीधे बोर्ड बैठक में ला रहे हैं क्योंकि आजकल राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं मुद्दे का, आरटीआई का। और कौन सी अपठनीय है? सबको तो पढ़ा, मेरे से तो पढ़ा जा रहा है ये। मीडिया बंधु जरा आप देख लें, किसी से पढ़ा जा रहा है? नहीं, आप फिर से मांग लीजिए ना, अपील में अभी जो आपने 2 बातें की उसका जवाब दे रहा हूं। सब पढ़ा जा रहा है। किरसाली जी बैठे हैं हमारे यहाँ, जो इसको बनाते हैं, करते हैं। मैं उनके पास आया था मैं आपके पास ये देने के लिए, बताने के लिए कि ये सूचना कैसे कोई पढ़ेगा। एक तो ये, दूसरी बात मैं आप, इन्होंने कहा आप मुझे बताते, मैं आपको सूचना देता। ये जो डॉक्यूमेंट थे वो मैंने डॉक्यूमेंट उनके सामने रखे, जिसमें बाकायदा उनके साइन हैं, उनकी सिग्नेचर है, और उन डॉक्यूमेंट्स की पुष्टि के आधार पर मैंने अधिशासी अधिकारी के खिलाफ जो तथ्य रखे थे। मैडम फाइल से मतलब नहीं है, काम चाहिए। फाइल तो आती रहती है, फाइल काम ही नहीं हुआ है। जो प्रस्ताव आते हैं ना, अगर किसी का विरोध है तो उसमें विरोध जताओ, सहमति है तो सहमति जताओ। पहले एक प्रस्ताव का मीडिया करके दूर करो, तब दूसरे में बात करो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।